हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है ये। और इसकी एक्सरसाइज हम 4.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करनी है 4.2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। ये आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। हर एक इक्वेशन के आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। गॉट इट। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। एक्स और वाई में हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तरीका जो है हमारा, वो किस तरह से करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, जब भी आपसे इस तरह से कहा जाए तो हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे। हमें कितनी वेरिएबल्स गिवन है? 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक्स और वाई। कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं? हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो 2 पार्ट्स करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको ना एज्यूम करना है लेट x इज इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको अपनी मर्जी से पुट करनी है, एज्यूम करनी है कि मान लो अगर x की वैल्यू 0 है तो अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये होगा। ठीक है, अब 2 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला? y इज इक्वल्स टू 7। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 7 अगर x 0 है। गॉट इट। हमें एक सोल्यूशन मिल गया। सिमिलरली आप दूसरा सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन था। हमें 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। अब हमने x की वैल्यू क्या मान ली? अब हमने मान लिया कि अगर x इज इक्वल्स टू है 1, लेट इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा? तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। 2 1 जा 2, 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। 2 यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 इज 5। तो आपको यहाँ से सेकेंड वैल्यू मिल गई है। अगर अब आपका x 1 होता है तो y कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको एक टेबल फॉर्म करनी है सबसे पहली बात। उसके बाद किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको अपनी तरफ से अज्यूम करनी है और सेकंड की उसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, देखो यहाँ पे तो हमने x की रख दी वैल्यू। अब हमारे पास कितने वेरिएबल बचे? सिर्फ एक वेरिएबल बचा। और 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन हम ऑलरेडी 7-8 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली आप सेकंड के लिए देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? हमने एक टेबल फॉर्म कर ली। ठीक है, वेरिएबल है आपके पास x और y। कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं? 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। गॉट इट। अब क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट, अगर हमारा x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये 0 रहने दीजिए। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि हमने पहले 0 से स्टार्ट किया था। अगर आप 1 से स्टार्ट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई इंटू 1 इज पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस पाई। ठीक है, तो अगर हमारा x इज इक्वल्स टू 1 है तो y कितना हो जाएगा? 9 माइनस पाई। समझ आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको। सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन के लिए x इज इक्वल्स टू कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू 2 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। 2 पाई इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। दैट इज y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। अगर आपका x इज इक्वल्स टू 2 है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये दोनों पार्ट समझ में आए क्वेश्चन नंबर 1 के? ठीक है, ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं। चलिए एक और पार्ट हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे है x इक्वल टू 4y। यहीं से ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, हमने एक टेबल फॉर्म की। x और y कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं? 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। केस 1, इफ अब देखिए हमें x की वैल्यू साफ दी गई है कि x इज इक्वल्स टू 4y है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो अगर y इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो y इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू अज्यूम की थी और यहाँ पे y की वैल्यू अज्यूम की है, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अगर हम अज्यूम करें कि y इज इक्वल्स टू 1 है, लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4।
गॉट इट। अगर आपके पास y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। गॉट इट। आपको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। और अगर समझ में नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से एक बार क्या करेंगे, बैक करेंगे और फिर से देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी है, बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करेंगे आप, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है करने का, आप सॉल्यूशंस इजीली फाइंड कर सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, चेक फॉर द सॉल्यूशंस। आपको इन सॉल्यूशंस के लिए चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशंस जो आपको गिवन है यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस, क्या ये इसी इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो बच्चे चेक करने के लिए क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों वेरिएबल्स की जगह पे रखते हो, फर्स्ट वाली वेरिएबल को वैल्यू मतलब सॉरी फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, एक्स की वैल्यू में, और सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो वाई की जगह पे, ठीक है। अगर आप x और y की जगह पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आपको 4 मिलेगा, क्या LHS इक्वल टू RHS होगा। इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है, इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दैट LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 0 और 2। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 2 सा कितना होगा, 4। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ही आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। क्या -4 और 4 इक्वल है, नो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नो 0 2 इज नॉट a solution for this equation, ठीक है। कि 0 और जो 2 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 0 और 2 वाला। सेकंड के लिए चेक करेंगे, सेकंड में क्या है आपका 2 और 0। तो सेकंड पार्ट के लिए चेक करेंगे, अगर हम क्या रख दे, x की जगह पे 2 रख दे और y की जगह पे 0, तो क्या होगा, तो हो जाएगा x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रखना है हमें, 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें मिला 2 इज इक्वल टू 4। इज इट राइट, क्या 2 और 4 इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो यहाँ पे भी आप सेम क्या लिखेंगे, नो, यहाँ पे 0 और 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 0 इज नॉट अ solution for this equation। सेम लाइन आप यहाँ पे अगेन रिपीट कर देंगे। गॉट इट, क्लियर हुआ कैसे चेक करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आप चेक करेंगे अब इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको x की जगह पे 4 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो अगर x इज इक्वल टू 4 आएगा आपका और y इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, x की जगह पे 4 माइनस 4 इंटू y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। तो कितना आएगा, 4 माइनस 4 0 द 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आगे आपके पास 4 इक्वल टू 4। इज इट राइट, क्या 4 इक्वल टू 4 होता है, यस ऑफ कोर्स होता है। तो आप क्या लिखेंगे, यस 4 0 इज अ solution for this इक्वेशन। 0 और 4 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। अभी 3 पार्ट्स हमने चेक किए हैं, फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मोर देन 1 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं क्योंकि इसके अब ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो कितना आ जाएगा, x माइनस हमारे पास क्या है 2y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन है। यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये हमने पुट किया। 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 4, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1 इक्वल टू 4। क्या -1 और 4 इक्वल है, नो नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, नो ए 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन for this equation, ठीक है। क्लियर हो गया।
आपको अगर चेक करने के लिए दिया जाए, देखिए अभी हमने क्या किया कि सॉल्यूशन अगर हमारे पास नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, वो सीख लिया हमने। और अगर आपको सॉल्यूशंस गिवन है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये इसके सॉल्यूशंस हैं, तो भी आप चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है।